हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। कैसे आप 45 डेज़ में ईजिली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को पाना क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स का जो है सिलेबस क्या है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज दैट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में यहाँ पे आपके मेन जो 6 कोर एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को एक में लेके चलेंगे हम लोग। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस और मिसलिनियस क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें तो यहाँ पे आपके हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 25 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 प्लस क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों सब्जेक्ट को मिला के 30 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस से 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर से 28 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ भी गया होगा कि यहाँ पे आपके जो कोर 3 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रीलिम्स ईजिली क्रैक करना चाहते हैं। अगर आपने 3 सब्जेक्ट पे अच्छी कमान बना ली तो आपको प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। तो ये 3 सब्जेक्ट कौन है? हिस्ट्री, जहाँ से आपके 25 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन इसी प्रीलिम्स में कुछ थोड़े बहुत टफ और का मॉडरेट होते हैं, तो इस पर थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके सही हों, कर माइनस मार्किंग ना हो पाए। हिस्ट्री आपको ध्यान देना पड़ेगा। उससे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन ये, 30 क्वेश्चन ये आपके 55 क्वेश्चन बन चुके हैं। और करंट अफेयर जो है यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन करीब हो जाते हैं दाएं बाएं करके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो 30 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के और 30 ये क्वेश्चन, तो 30 60 और करीब 85 क्वेश्चन। तो अगर ये 3 एरिया आपको 85 क्वेश्चंस दे रहे हैं तो फिर आप इस पर क्यों ना मेहनत कर लें, क्योंकि आपको कट ऑफ 100 सही करना है। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपको 85 क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करना है इसी सब्जेक्टों पे। देन आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे आ रहा है, बच रहा है आपका पॉलिटी, बच रहा है साइंस, बच रहा है और मिसलिनियस क्वेश्चन जो आते हैं, विविध जो क्वेश्चन आते हैं कि कहीं कुछ पूछ लिया, आपके अनुसंधान पूछ लिया, कुछ आपके हेडक्वार्टर पूछ लिए, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पॉलिटी है, साइंस है और ये मिसलिनियस क्वेश्चन जो है, पॉलिटी जो है थोड़ा इजी आती है। अगर आप अवेयर हैं तो 15-16 क्वेश्चन आती हैं, तो आपको ईजिली क्रैक करना पड़े। ईजिली आप वहाँ से 15-16 में से 12-13 आप सही कर ले जाएंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। और साइंस क्वेश्चन है, साइंस भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, बट यहाँ पे भी अगर आप 15-16 पूछ रहा है तो यहाँ पे भी आप ईजिली कि 7-8-10 क्वेश्चन तो आप सही कर ले जाएंगे। मिसलिनियस में भी कानो कर ले जाएंगे आप 5-6-7-8 क्वेश्चन, मतलब 10 में से आप 5 तो कर ही ले जाएंगे। तो आपसे मिस्टेक्स कहाँ होने वाली हैं? आपसे मिस्टेक होने वाली है दोस्तों, हिस्ट्री की क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाने वाली है, आपसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट क्वेश्चन मिस्टेक होने वाले हैं, आपसे करंट अफेयर क्वेश्चन मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक कराया जाता है। तो आपको दोस्तों मेनली फोकस करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और सेकेंड है वो है करंट अफेयर। अगर ये आपने 3 सेगमेंट को कि 85 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से हैंडल कर लिया, 85 में अगर आपने सपोज दैट यहाँ पे आपने 70 मार्क्स आपने ले लिया, अगर आपने 85 क्वेश्चन में से 70 मार्क्स आपके सही हो गए और उधर आपने जो आपके क्वेश्चंस बच रहे हैं, अगर वहाँ पे आपने 65 में से अगर आपने 35 या 40 क्वेश्चन सही कर ले गए तो आप इजीली प्रीलिम्स क्रैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी स्ट्रेटजी पर आपको चलना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 3 जो कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट को आप कंबाइन लेके चलिए और करंट अफेयर, इस 3 सेगमेंट पे आपको ज़्यादा टाइम अलॉट करना चाहिए, और जिससे आपका जो समय है और सब्जेक्ट को दे के बर्बाद करने का वो नहीं करना है दोस्तों। और इन्हीं को आप बार बार ख़त्म करके इस सिलेबस को फिनिश करके बार बार 2 या 3 बार मिनिमम 3 बार आपको रिवीजन करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि कन्फ्यूजन्स ना हो आपको एग्ज़ाम हॉल में। और साथ में थोड़ा प्रैक्टिस सेट भी करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो भी आपको मिले तो करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।